Yes, students, one part of your syllabus where you have to remember characteristics and functions of language. So if you remember definitions of language, so then you'll be able to write functions and definition. How I'm telling you, first of all, without thinking any second thought, you just remember at least three definitions: first, third, and fifth. Right? First is given by Sapir. Right? What he's saying that language is a primarily human and non instinctive. Instinct means इनबॉर्न, जो बचपन में लेके आते हो साथ में, जो जन्म से लेकर आते हो उसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव। और जो नॉन इंस्टिंक्टिव है मीन्स वर्ल्ड में जब हम अर्थ में आते हैं, जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तब हम सीखते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव, है ना। और प्राइमरीली ह्यूमन, जा ह्यूमन ही है एक्चुअली, हम बोलते हैं वो लैंग्वेज। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वे दैट लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरीली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो नॉन इंस्टिंक्टिव मैथड मतलब हम अपने अपने तरीके से हमने बहुत सारी मैथड्स निकाली है, बट इट्स नॉट इनबॉर्न, इट इज़ learn when we come, when we born, right? Then communicating ideas, emotions and desires by by means of system of voluntarily प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स, है ना। वॉलेंटरीली मतलब हम अपनी इच्छा से जो हमने कुछ सिम्बल्स बना लिए हैं उनके थ्रू हम अपने आइडियाज़, डिज़ायर्स, इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं, इसका ये मतलब है। तो सपीर की लैंग्वेज में ही आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक? लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली ह्यूमन, इट इज़ अ प्राइमरीली ह्यूमन मीन्स इट इज़ लैंग्वेज सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग, अदर बींग्स कैन नॉट स्पीक लाइक ह्यूमन बींग। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये हो गया। सेकेंड, नॉन इंस्टिंक्टिव, दैट इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन नॉन इंस्टिंक्टिव बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग। तो व्हेन वी बॉर्न देन ओनली वी विल बी एबल टू लर्न लैंग्वेज। आज हम इतनी इस एज में, आप लोग भी इतना बचपन से बोल रहे हो, मैं भी पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल मैनी वर्ड्स, मैनी थिंग्स कंटिन्यूसली वी हैव टू learn and we have to remember, and it is not possible for a human brain that all words, all phrases, all clauses you can be able to learn, right? So that is why that's a human that's a नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इंस्टिंक्टिव नहीं है, इंस्टिंक्टिव नहीं है, नॉन इंस्टिंक्टिव है। मीन्स आपको वो इनबॉर्न नहीं है, आपको यहाँ आके सीखना पड़ता है। फिर हम उससे अपने आइडियाज़, इमोशंस, डिज़ायर्स, ये सब इन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। दैट इज़ एंड देयर इज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम बना है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये ग्रामर हम पहले, सबसे पहले व्हेन वी बॉर्न, सो आवर मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर, राइट? तो शी टीचेस अस how to speak, and then listening, reading, writing, speaking, listening, by all these drilling we learn language। हम language को कैसे एक्वायर करते हैं? हम सुनते भी हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, राइटिंग लिखते हैं, स्पीकिंग बोलते हैं, पर सबसे पहले हम सुनते हैं। तो लिसनिंग पावर हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी लैंग्वेज ग्रास्प करते हो। तो अगर हम ये इन सारे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सबको सुनते हैं, तो फिर हमको फिर जब इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमारी घर से ही स्टार्ट हो जाती है। मदर टीचर्स अस व्हाट टू स्पीक, और वो हम लिसन कर करके सेंटेंस बनाना भी सीख जाते हैं। बट व्हेन अ चाइल्ड गोज़ टू स्कूल फॉर फॉर्मल सिचुएशन, फॉर्मल एजुकेशन, तो वहाँ वो फॉर्मल एजुकेशन में फिर वो ग्रामर सीखता है, वर्ड सीखता है, राइटिंग सीखता है। तो वो उस तरह से। लेकिन मैंने बताया आपको, मॉर्निंग में भी एक एग्जांपल दिया था कि इफ़ वी आर 4 sisters, so then and we are discussing a same topic, but then all sisters will, they come from the same womb of mother, but then their atmosphere, their mindset, their level, understanding level, everything is different, that's why their sentence formation will be different। तो वो सब अलग ही होगा,
तो उस तरह से इसमें नए नए इनोवेशन आइडियाज़ आते हैं और ये वॉलेंटरीली हम उन सेंटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सिंबल्स। सिंबल्स क्या हुए? सिंबल्स हुए IPA सिंबल्स तो हुए ही, लेटर्स भी सिंबल्स है जो 26 है। तो इसमें आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से निकाल सकते हो और उसको इलेबरेट कर सकते हो। नाउ अदर डेफिनेशंस ऑल्सो यू कैन लर्न, बट आई एम मूविंग टू थर्ड वन. Third one is that language may be defined as the expression of thought by means of a speech sounds. ये थोड़ी शॉर्ट में दे दी उन्होंने हेनरी स्वीट ने। तो आप बता सकते हो कि लैंग्वेज, वो रिमेंबर करने के लिए अच्छा है आपको, कि लैंग्वेज में बी डिफाइन एज द, अच्छा कोई भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है आपको, इसीलिए 5-6 डेफिनेशंस लगातार बाय हार्ट इसको लर्न कर लो और ये लिखना ही है। क्वेश्चन एक ये ओपन क्वेश्चन आता है क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, तो लैंग्वेज का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ठीक है। तो लैंग्वेज में बी डिफाइन, कौन? हेनरी स्वीट कहते हैं कि लैंग्वेज में बी डिफाइन एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। हमने एक स्पीच साउंड बनाया है ना, साउंड्स है हमारे पास। हमने एक सिंबल को ए बोला, ई बोला, आई बोला, बी बोला, सी बोला, तो इस तरह से ये स्पीच साउंड्स हैं ये, और उस सिस्टम को रख के हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। ये किसका कहना है? हेनरी स्वीट का। दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। अब लास्ट है एक और, मैंने जो क्लास में रेकमेंड की थी, दैट इज़ व्हाट इज़ लैंग्वेज, है ना। हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो थर्ड वाला हम रिमेंबर कर रहे हैं, ये है वॉटमो, है ना। वॉटमो कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो आपको नाम ऑथर्स के इतना नहीं रिमेंबर करोगे कि तो कोई बात नहीं, सपीर का लिख देना। तो वॉटमो क्या है? वॉटमो जो है, दैट इज़ लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन, अ वर्बल सिस्टमेटिक सिम्बॉलिज्म, है ना, means of transmitting information, a form of special behavior with a high degree of convention. क्या बोल रहा है? लैंग्वेज इज़ ह्यूमन, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक तो पक्का हो गया कि लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन बीइंग के द्वारा बोली जाती है। आगे वो कह रहे हैं अ वर्बल सिस्टमैटिक सिम्बॉलिज्म। वर्बल का मतलब याद रखना, वर्बल मीन्स वर्ड्स, बहुत अच्छे से याद रखना। वर्बल ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड ओरल। तो ओरल जो सिर्फ साउंड जो होता है वो ओरल होता है, लेकिन वर्बल मतलब रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। वर्बल मीन्स वर्ड्स। तो वो क्या कह रहा है आगे कि वर्बल सिस्टमेटिक सिम्बॉलिज्म मतलब एक सिस्टमेटिक सिम्बॉलिज्म है कि अगर वर्ड की स्पेलिंग है तो WORD ही है, आपके मन से मर्जी से नहीं बनेगा। वॉर्ड और वर्ड में डिफरेंस है। वॉर्ड मतलब बच्चा, तो WARD वॉर्ड इज स्मॉल इज डिफरेंट फ्रॉम WORD वर्ड, है ना। तो वॉर्ड और वर्ड एक स्पेलिंग से मीनिंग चेंज हो गई, साउंड चेंज हो गया। तो इस तरह का एक सिस्टम है पूरा, तो जो कि जिसको कहते हैं, सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ, तो ये जो है लैंग्वेज, ये वर्बल सिस्टमेटिक सिम्बॉलिज्म है। फिर आगे कह रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मीडियम है। अ फॉर्म ऑफ स्पेशल बिहेवियर, और वो एक तरह का खास बिहेवियर भी है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, विद अ हाई डिग्री ऑफ कन्वेंशन, है ना। तो क्या कह रहा है? फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। भाई हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो आप जितने अच्छा लैंग्वेज बोलोगे, जितना वास्ट आपका नॉलेज रहेगा, तो दैट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर, क्योंकि आपकी बिहेवियर में चेंज आएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज में, टोन में, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में, सब में, आपके रिएक्शंस में डिफरेंस आएगा। तो एक तरह का ये प्रेस्टीज सिंबल भी है अच्छी लैंग्वेज, है ना, विद अ हाई डिग्री ऑफ कन्वेंशन। और जितना हम अच्छा कन्वेंशन, अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे किसको अपनी बात को, तो मतलब हमारी लैंग्वेज अच्छी। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन इज़ गिवन बाय वॉटमाओ, है ना। तो ये इसको लर्न कर लेना, बाकी भी है, अगर आप इनको पढ़ के देखो, लर्न कर लो। पर ये 3 मैंने क्लास में एक्सप्लेन की थी, तो मैंने अभी की है, अभी दूसरी जगह मुझे कहीं जाना है। बट ये जस्ट डू रिमेंबर एंड प्लीज़ रिस्पॉन्ड, राइट। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।